नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य में अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जो कि रहेगा आज का हमारा टॉपिक रीतिकाल भाग 8। टॉप 25 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट सेट, JRF, NVS, KVS, डाइट, GIC, GDC, TC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, रीतिकाल भाग 8। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या होगा सही उत्तर? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, किसने दिया है? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुअभ पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है। ये पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है किसकी है? भूषण की है, बिहारी की है, कविदेव की है या फिर आलम की है? इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुअभ पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है भूषण की। यह जो है पंक्ति रहती है, किसकी रहती है? भूषण की। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जगद विनोद किस कवि की रचना है? विकल्प है घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर या फिर मतीराम। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माकर। जगद विनोद रचना जो किस कवि की रचना है? तो पद्माकर की यह जो है रचना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, कौन रहा है? नीति कथन रहा है, भक्ति भावना रही है, श्रृंगार चित्रण रहा है या फिर आश्रयदाता का गुणगान रहा है? रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार चित्रण सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? विकल्प है राम, कृष्ण, इंद्र या फिर शिव। क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है विकल्प नंबर बी, यानी कि कृष्ण। देवकृत देवचरित जो है कृष्ण जी के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कोकसार किसकी रचना है? विकल्प है आलम की, बोधा की, घनानंद की या फिर ठाकुर की। तो सही उत्तर होगा घनानंद। कोकसार जो रचना किसकी है? घनानंद की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? विकल्प है लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरती मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास। बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो सही उत्तर है लल्लू लाल। लल्लू लाल ने जो है बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बोधा का असली नाम क्या था? बुधिराम, सुबोध चंद्र, बुधिसेन या फिर प्रबोध चंद्र। तो सही उत्तर है बुधिसेन। बोधा का असली नाम था बुधिसेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रस कविता को अंग भूषण के भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देव की है, भूषण की है, भिखारी दास की है, केशवदास की है। क्या होगा सही उत्तर? रस कविता को अंग भूषण के भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर है इसका भिखारी दास की। रस कविता को अंग भूषण के भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में जो है पंक्ति है भिखारी दास की।
यानी सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है कवि रत्नाकर सेनापति, छंदसार भूषण, साहित्यसार मतीराम या फिर गंगा लहरी पद्माकर। क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छंदसार भूषण, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। सही उत्तर बताइए। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? विकल्प है द्विजदेव, चिंतामणि, देव या फिर रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। रामचंद्रिका का रचना समय है। विकल्प है 1501 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी या फिर 1701 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्रिका का रचना समय जो है विकल्प नंबर जो रहता है 1601 ईस्वी जो है रहता है, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? विकल्प है चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक या फिर शिवराज भूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रालोक। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना जो है किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है रसविलास देव, कविप्रिय केशवदास, गंगा लहरी रत्नाकर या फिर ललित ललाम मतीराम। क्या होगा सही उत्तर? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है इसका गंगा लहरी रत्नाकर, यानी विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। गंगा लहरी रत्नाकर जो है सुमेलित नहीं है, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला, फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रसलीन द्वारा, रत्नाकर द्वारा, पद्माकर या फिर बिहारी। तो सही उत्तर है इसका पद्माकर। नैन नचाया कहीं मुस्काया लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति जो है किसकी है? पद्माकर की है, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? विकल्प है बोधा, आलम, ठाकुर या फिर सेनापति। तो सही उत्तर है इसका सेनापति जो है रीतिमुक्त कवि नहीं है। रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? सेनापति। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? विकल्प है 2000, 5000, 8500 या फिर 700। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बिहारी ने करीब जो है 700 दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है कौन है? खुसरो है, रहीम है, पलटू दास है या फिर मतीराम है। क्या होगा सही उत्तर? रीतिकाल के मुख्य कवियों में है कौन है? तो मतीराम जो है रीतिकाल के मुख्य कवियों में है कौन? मतीराम। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर बिहारी। तो सही उत्तर होगा केशवदास। केशवदास जो है रामचंद्रिका के कवि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? विकल्प है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या फिर भाषा भूषण। सही उत्तर बताइए। कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो सही उत्तर होगा भाषा भूषण जो है भिखारीदास की रचना नहीं है। भाषा भूषण जो रचना किसकी है? जसवंत सिंह की यह जो है रचना रहती है। तो डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22।
रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया था प्रश्न। प्रश्न क्या है? रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? तो सही उत्तर होगा इसका मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार है? विकल्प है केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या फिर सुखदेव? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका कुलपति मिश्र। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार है कुलपति मिश्र, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर की, बिहारी की, घनानंद की या फिर रसखान की? क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है विकल्प नंबर बी यानी कि बिहारी। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह जो है पंक्ति किसकी है? बिहारी की जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? विकल्प है भाव विलास, अष्टायाम, अलंकार गंगा या फिर सुजान विनोद? क्या होगा सही उत्तर? कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलंकार गंगा जो है देव की जो है रचना नहीं है। कौन नहीं है? अलंकार गंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है किया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रीतिकाल भाग 8, जो कि हमारा आज जो है समाप्त होता हुआ रीतिकाल भाग 8। और अब करेंगे हम जो है हमारी आने वाली जो वीडियो होगी इससे आगे की, वो होगी रीतिकाल भाग 9, जो कि हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी। और जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वह होंगे जो हमने आज किए, इससे आगे के प्रश्न होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे आगे की। और हमारी यह जो है सीरीज़ होती है 25 प्रश्नों की, जो कि रीतिकाल भाग 8 हमने किया आज। और अगले वीडियो में करेंगे हम रीतिकाल भाग 9, उसमें भी हमारे 25 प्रश्न रहेंगे। टॉप 25 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी कि MCQs टाइप जो है क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।